क्या आप अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं या घर बन चुका है और अब आपको उसमें इंटीरियर करवाना है, बट आप कंफ्यूज है कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज करें। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट मटेरियल आपके घर के इंटीरियर के लिए रहेगा। तो मेरा नाम है आर्किटेक्ट संजीव साहू और मैं फाउंडर हूँ साहू फाउंडेशन का। हमने यहाँ पे 400 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं और करेंटली हमारे 114 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कोर मटेरियल्स होते हैं और उसके क्या क्या कॉस्टिंग होते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ कोर मटेरियल के बारे में बात करेंगे, यानी कि फर्नीचर के अंदर आप क्या लगाने वाले हो। कोई भी फर्नीचर बनता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कोर मटेरियल और एक फिनिश मटेरियल। कोर मटेरियल हो गया कि कौन सा प्लाई लगाने वाले हो या अंदर क्या लगने वाला है, और फिनिश मटेरियल हो गया कि बाहर की तरफ आप उसमें क्या लगाने वाले हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि आप अंदर क्या लगाने वाले हो, और फिनिशिंग के लिए एक अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इस पार्टिकल बोर्ड को देख सकते हो। पार्टिकल बोर्ड क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। कोई भी प्लाई अगर हम लोग काटते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप ग्लू लगा के अगर कंप्रेस कर देते हो तो उससे बनता है ये पार्टिकल बोर्ड। तो क्योंकि ये जो मटेरियल है वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता है, इसीलिए इसका कॉस्टिंग भी काफी कम होता है। 30 रुपए से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर आपको ये मटेरियल्स मिल जाते हैं इजिली। और जो भी आप रेडीमेड फर्नीचर्स देखते हैं वो ज्यादातर इन पार्टिकल बोर्ड्स के अंदर बनाया जाता है सो दैट कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, बट इसीलिए उसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो भी काफी ज्यादा हाई नहीं रहता है। तो ज्यादातर मॉड्यूलर कंपनीज में पार्टिकल बोर्ड का यूज किया जाता है, या कोई भी अगर आप रेडीमेड फर्नीचर देखते हैं तो वहां पार्टिकल बोर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मटेरियल हमारा है MDF, जिसका फुल फॉर्म हुआ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये किस तरीके से बनाया जाता है, तो जैसा मैंने आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बताया, उसी को अगर आप और महीन कर दो और उसे आप फेविकॉल लगा के उसे चिपका दो, कंप्रेस कर दो, तो एक MDF बोर्ड बनता है। काफी लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए। ये MDF बोर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है जहां पे भी कोई डिजाइन कटिंग्स बनाई जाती हैं। अगर कोई CNC राउटर के अंदर कोई भी डिजाइन बनाया जाता है तो वो MDF के अंदर ही पॉसिबल है, प्लाई के अंदर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मैं MDF की बात करूं तो ये अराउंड आपको 60 से 70 रुपए के अंदर पर स्क्वायर फीट में मिल जाता है। इसका जो यूज है वो ज्यादातर डिजाइन एरियाज में होता है, या इसका जो फिनिश है, आउटर फिनिश है, वो काफी ज्यादा स्मूथ रहता है, इसीलिए इसमें जो पेस्टिंग होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, और इसमें जो प्यू फिनिश है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो जो आप स्प्रे पेंट देखते होंगे वो भी MDF के अंदर ही होता है। अगर कोई CNC राउटिंग डिजाइन होता है वो भी MDF के अंदर, और अगर कोई प्रीमियम शटर्स बनता है या फिर अगर कोई भी पेस्टिंग होता है तो वो MDF के अंदर कराया जाता है। तो इसे आप काफी जगह पे आप यूज कर सकते हो, बट कोर मटेरियल के लिए हर जगह पे इसे हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर इस पे पानी पड़ता है या पार्टिकल बोर्ड पे भी पानी पड़ता है तो वो बहुत इजीली खराब हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग प्लाई की तरफ स्विच करते हैं। नेक्स्ट अगर उसी का एक वेरिएशन में बात करूं तो वो था मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, और इसके बाद हमारा आता है HDF, मतलब हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। तो ये ऑलमोस्ट MDF की तरह ही है, बट जो इसका डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई होता है। और क्यों इसको हाई डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी के अंदर डिवाइड किया गया, क्योंकि काफी जगह पे जहाँ पे शटर्स बनाया जाता है वहां पे कंप्लेन होता है कि जो स्क्रू है वो निकल जाता है बहुत ही इजीली। तो इसीलिए इसको एक हाई डेंसिटी के अंदर बनाया गया जहाँ पे ये इसका यूज होता है कोई भी पल्ला बनाने के अंदर, जो शटर्स होते हैं उसके अंदर कोई भी स्क्रू अगर इसमें लगाया जाता है तो वो जल्दी निकलता नहीं है। थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है उसके कंपेरेटिवली, बट ये ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू MDF बोर्ड। अगर आपका एक कोई सिंपल डिजाइन है और उसको सिर्फ वॉल पे अगर आपको सिर्फ लगा के रखना है तो MDF बेटर है, बट अगर एज अ शटर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए HDF बेटर है। इसके बाद मैं बात करूंगा WPC का, जिसको हम लोग कहते हैं वुड प्लास्टिक कंपोजिट। WPC यूज किया जाता है कोई भी मॉइस्चर एरिया में, जैसे कि किचन हो गया या टर्माइट एरिया में, जहां पे क्लाइंट काफी ज्यादा परेशान होते हैं टर्माइट से एंड वाटर से। इसके लिए काफी सारे वाटरप्रूफ प्लाई एंड टर्माइट प्रूफ प्लाई भी होते हैं, बट कुछ क्लाइंट्स WPC पे ही रिलाई करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स WPC के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। इसमें जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी हाई चली जाती है, 100 रुपए से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक WPC आता है, बट इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। कहाँ आप इसे यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप बालकनी में कोई एक यूनिट बना रहे हो वॉशिंग मशीन के लिए या किसी भी तरह का यूनिट, वहां आप WPC यूज कर सकते हो।
अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है प्लाई को लेकर और आप बिल्कुल भी प्लाई में नहीं जाना चाहते हो, तब आप WPC यूज कर सकते हो। इसमें अगेन वही डेंसिटी वाली बात होती है। अगर आप मीडियम डेंसिटी में लेते हो तो स्क्रूप का इश्यू आएगा, और अगर आप हाई डेंसिटी के अंदर लेते हो तो स्क्रूप वाला इश्यू उतना नहीं आएगा, जो स्क्रूप है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो सिचुएशनली डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट हम लोग WPC भी रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं प्लाई की बात करूं तो इसमें दो मेजर वेरिएशंस होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग प्लाई बोलते हैं। प्लाई बनता है लकड़ी के छाल से, जिसको लेयर बाय लेयर उससे कंप्रेस करके एक प्लाई बनाया जाता है, और बनता है ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड के अंदर लकड़ी का एक सिंगल टुकड़ा होता है जिसको ब्लॉक बाय ब्लॉक चिपका कर एक ब्लॉक बोर्ड बनाया जाता है। तो अगर मैं प्लाई या ब्लॉक बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेजर 3 वेरिएशंस होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कमर्शियल प्लाई या मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई बोलते हैं। सेकंड होता है BWR प्लाई, मतलब बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाई, और थर्ड होता है हम लोग BWP प्लाई, जिसको हम लोग बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई बोलते हैं। तो अगर आप MR ग्रेड की प्लाई की बात करूं तो एक एवरेज 50 से 60 रुपए के बीच में आता है, बट इसके और भी वेरिएशंस होंगे, बट एक एवरेज कॉस्टिंग यही होगी। वहीं अगर BWR प्लाई की मैं बात करूं तो 70 से 80 रुपए के अंदर BWR प्लाई आता है, और वहीं अगर मैं BWP प्लाई की बात करूं तो वो 90 से 100 रुपए के बीच में आता है। ये जो कॉस्टिंग है वो अगेन डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। अगर आप सेम मटेरियल सेम ग्रेड का अगर आप किसी बिगर ब्रांड्स के अंदर जाते हैं तो जो कॉस्टिंग है वो 30-40 रुपए पर स्क्वायर फीट और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि जहां मैंने BWR प्लाई की बात की जो कि आपको 70 से 80 रुपए के अंदर आ जाएगा, वही अगर आप एक हायर ब्रांड के ऊपर आप जाते हो तो वही सेम प्लाई आपको 100 से 120 रुपए के अंदर भी मिलेगा। और BWP प्लाई जो मैंने कहा 90 से 100 रुपए के अंदर, वही अगर आप एक बड़े ब्रांड के अंदर जाते हैं तो वो आपको 120 रुपए से 150 रुपए के बीच में मिलेगा। इसी के बाद कुछ बहुत ही हाई रेंज के भी प्लाई होते हैं जो कि फायर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ होते हैं कंप्लीटली, जिसपे लाइफ टाइम वारंटी दी जाती है। वो सप्लाई आपको काफी कॉस्टली पड़ते हैं, जैसे 190 से 200 रुपए तक आपको वो सप्लाई पड़ सकते हैं। बट जो मेजर वेरिएशंस है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। अगर आपको प्लाई के बारे में या इंटीरियर मटेरियल्स के बारे में और ज्यादा जानना है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको एक कंसल्टेंसी चाहिए, आप एक डिस्कशन करना चाहते हो कि आपके घर के लिए क्या बेस्ट मटेरियल होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीटली कंसल्ट करेगी और हर एक चीजें बताएगी मटेरियल रिगार्डिंग। और आपको अपने घर का बजट भी जानना हो तो हमारी टीम उसमें कंप्लीटली आपको हेल्प करेगी। अगर आप हमारा कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल के अंदर, जो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आप किसी हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। उस पर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के ऊपर कि हमने वहां पे क्या चीजें यूज की, किस रेट का यूज किया है, और कंप्लीटली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में क्या कॉस्टिंग आया है। आई होप सो आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। आपके सपनों के घर बनाने में ये वीडियो काफी ज्यादा काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपको अपने सपनों का घर बनवाना है तो मिलते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।